For example, if I'm focusing on my weight loss program, I should focus on how much I have to lose more before I weigh myself on a weighing machine. और जब मैं वेइंग मशीन के बाद मुझे देखना चाहिए कि अच्छा मेरा तो एम था 10 kg लूज करने का और मैंने तो किया 7 kg है, तो 3 kg तो रह गए, तो उस पर कम मेरा फोकस होना चाहिए कि 3 kg रह गए, हालांकि होना चाहिए और लूज करना चाहिए। Any questions? इसमें तो इस तरह है कि हम लोग एम्बेडेड इस तरह होते हैं कि हमने कोई काम करना है तो कितना रह गया उसमें, हम लोग सोचते हैं इस तरीके से कि मैंने ये गोल अचीव करना है तो उसके लिए मैंने कोई भी अपनी प्लान बनानी है, तो मैं उसको टेक आउट करता जाऊंगा कि मैंने यही अचीव कर लिया और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि इतनी चीज़ रह गई। बट थिंक यू आर सेइंग दैट इट्स द ऑपोजिट कि आप अपने जो लीड मेजर्स हैं उनकी तरफ देखें, हालांकि हम लोग लैग मेजर्स की तरफ देखते हैं ज़्यादा, इसी वजह से प्रोडक्टिविटी में डेफिशिएंसी आती है। इसमें कॉन्सेप्ट कंट्रोल फैक्टर का आपका जितना रहेगा रिजल्ट्स की बात आप देखते हो ना, जितना रहेगा उसमें आपका हाथ नहीं कुछ हो सकता, उसमें आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, यू डोंट हैव मच कंट्रोल ओवर इट और व्हाट्स लेफ्ट इफ यू डूइंग इट आफ्टर द रिजल्ट्स। अगर आप देखते हो आपका एग्जाम्स होते हैं और आपने एम किया था कि मेरे 90% आने चाहिए और आपकी आते 85%, आपको रिजल्ट के बाद पता चलता है, तो आप इस पे बात करोगे कि 5% तो रह गया, उस पर तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते ना। तब उल्टा आपका आगे भी आपकी मोटिवेशन कम होगी, आप इंस्टेड यू कैन परसीव द सिचुएशन एज कि 85% तो मैंने कर लिया, rather than इसको कहते हैं कि looking at the glass as half empty or half full। जी कंट्रोल की जहाँ पे आपने बात की है कि लीड मेजर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लैग मेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लैग मेजर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लैग मेजर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं on the basis of your lead measures। लीड मेजर और उस प्रेडिक्शन की बेस पे हम लैग मेजर को कंट्रोल करके अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं, आप लीड मेजर से लैग मेजर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरटेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जब एग्जाम दे रही होंगी, जैसे मैं तैयारी कर रही होंगी, तो मुझे पता होगा कि क्या पता मेरे 90% ना आए, क्या पता मेरे 60% आ जाए। जब आप बोल रहे होंगे कि आपके 60% आ सकते हैं या आपने पेपर उतना अच्छा किया कि 60-70% आ जाएंगे, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि yes I'm going to fall short of 20% or 30%. That's how you would be able to predict it. Predicting lag measures on the basis of your lead measures. I don't disagree with all of this lead and lag measures वाली चीज़, because if you look around, almost everyone follows कि कितना रह गया, you count down to something. I mean, I agree कि in some instances it's nice to look at how far you've come. लेकिन maximum time अगर आपने you have this a goal to achieve, तो आप obviously देखोगे कि जितना हो गया वो तो हो गया, उस पर आप लोग खुश होंगे। जितना रह गया, if you fall short, you're not gonna, let's say video games, you know, you have this level to complete. जितना भी कर लिया, try 99 पे भी, if you die, it's game over for you. You didn't. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जितना हो गया 80% और 90% उसके ऊपर हम बाद में खुश होंगे, और जितना रह गया, आपके सवाल में आपका जवाब था कि जो खुश होना वो एक मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन, ये that's what we're talking about कि अगर हम लैग मेजर्स को देखते रहेंगे which is negative approach, खुश होना is a motivation boost your lead measures, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, जो डेफिशिएंसी रह गई है, जो लैग मेजर्स रह गए हैं, उनको भी अचीव करना आसान होता है। अगर आप घड़ी की सुई की तरफ देखते रहेंगे कि कितना टाइम रह गया, तो टाइम नहीं गुजरेगा। This is a negative approach. Alright, this is what I was saying. Happiness comes from lead measures. Motivation comes from lag measures. You have that drive that you have, you know, this much to go. Let's say अभी 5 miles रहते हैं, so you increase your speed then. कि अपने cover करना, you have to reach that destination. But that's in cases of some people only. Some people might decrease their speed कि अच्छा 5 किलोमीटर ही तो रह गया। लेकिन motivation comes from the lead measures, not the lag. Actually, इस पे एक बात मैं ये करना चाह रहा था कि what happens is हमारा जो brain है, it has a tendency to register small successes and small failures. अच्छा, जब हम बात करते हैं lead और lag measure की, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि when you look at something which is left, तो आपको जो the connotation which is attached to is a bit negative, the kind of message that you get is कि ये भी मैंने करना है। अच्छा, for some people, let's say 20% of the people, it may serve as a motivation. For 80% of the people, researchers ये कहती हैं कि ये थोड़ा demotivating factor इस तरह हो जाता है। For example, if I have 10 chapters to prepare by tomorrow, and I have prepared 5, तो I can be satisfied कि 50 तो मैंने कर लिया, एक और कर लूँगा 60 हो जाएगा। पर then again जब मैं कहूँगा यार 5 रहते हैं,
तो दैट्स काइंड ऑफ सेंडिंग अ मैसेज टू योर ब्रेन कि दिस इज लेफ्ट, और वो थोड़ा सा बर्डन होके तो आपका दिमाग उसको रजिस्टर कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट रीसेंटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम अपने दिमाग को कहते हैं इफ यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट. तो 20% वो लोग हैं जो कि जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, अंडर प्रेशर 20% ऑफ आवर प्लेयर्स कैन प्ले रियली वेल. उनकी गेम ही अंडर प्रेशर होती है. उनकी गेम जब अंडर प्रेशर नहीं होती तो वो नहीं खेलते. A lot of doctors do that. But 80% जो लोग होंगे ना, उनको जैसे 1 डाउन भेजेंगे, ओपन भेजेंगे, उन लोगों को वो अंडर प्रेशर इतना अच्छा नहीं खेल सकते. So we have different types of people, but the percentage is kind of 80-20 for that. Actually प्रोग्राम में मोटिवेशन या कमिटमेंट का अभी तक जिक्र नहीं है. लीड मेजर पर कंसंट्रेट करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ किया जा सकता है. जो लैग मेजर है वो रिजल्टेंट है, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, इसीलिए उस पर फोकस करने से ज़रा रोका जाता है. जो लीड मेजर है उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है. लेकिन जो लैग मेजर है इट इज़ देयर एज इट इज़ एट द एंड ऑफ सम स्ट्रेटजी और सम लीड मेजर. तो इसीलिए फोकस करने के लिए कहा जाता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ह्यूमन मोटिवेशन का भी इससे ताल्लुक़ है. लेकिन वैसे हम कहते तो हैं, लेकिन इंसान ज़्यादातर फेलियर से मोटिवेट नहीं होते, सक्सेस से मोटिवेट होते हैं. ये गलतफहमी वहाँ से आती है जहाँ पर हम एक्सेप्शनल लोगों को पढ़ते हैं, लाइक एडिसन, लाइक रॉजर बैनिस्टर. ऐसे लोग हैं जिनको वरना हमें सक्सेस पुश करती है टू मूव ऑन और फेलियर हमें रोकता है. ऑन अ लाइटर साइड आप चाहें तो उसको काट सकते हैं. वो एडिसन थॉमस की आपने बात की तो उससे मुझे याद आया कि उसके बाद में जब उसको कहा कि तुम्हारा सुबह केमिस्ट्री का पेपर है तो जाओ तैयारी करो उसकी, तो उसने कहा डैड आई एम वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू मी, दिस पीस ऑफ पेपर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड माय फ्यूचर. तो आगे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट था उसने नीचे लिखा था कि यही तेरियां गल्लां सानू पढ़न नहीं देनियां थॉमस. So we have कुछ लोग ऐसे होते हैं which is like 1%, हम लोग उन पे जा नहीं सकते. But this reminds me of another sportsman जो कि he's related to this boxing and MMA field. उसका नाम है एलिस्टार ओवरी, और उसके बारे में वो ये बताते हैं कि for the first 5 rounds वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जब ये उसने खुद बताया था कि जब तक मेरे अंदर फियर किक इन नहीं करता. he's a huge guy, और उसके अंदर फियर किकिंग जब करता है तो कहता है दैट एक्चुअली मोटिवेट्स मी. नाउ दिस इज 1% ऑफ द पीपल ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट इन द वर्ल्ड कि फियर मोटिवेट्स मी टू डू सर्टेन थिंग्स. लेकिन वो जो मोटिवेशन की ड्राइव होती है व्हिच इज कमिंग फ्रॉम प्लेजर इज वे मोर जो कि फियर से आ रही होती है. तो इसलिए हम थोड़ा सा वो कहते हैं कि अगर आपकी बैकग्राउंड ठीक है मोटिवेशन की, व्हिच इज व्हाई यू डू व्हाट यू डू, व्हिच इज द विल, doing things for the right reasons. doing things for the right reasons, absolutely. ये भी बड़ी अच्छी आपने बात की. So, all in all, lead measures are they're influenceable, they are predictive, they are in control, and they have to be reviewed on weekly or daily basis. क्योंकि जो पुराने वक्तों की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पुराने वक्तों के जो लोग थे, उन्होंने जो मिस्टेक की थी वो ये करते थे कि वो एक गोल बना लेते थे, वो असाइन कर देते थे एक्टिविटीज जो कि कहते थे महीने में बाद पूरी हो जाए या 2 महीने बाद पूरी हो जाए. उसकी वजह से क्या होता था, जिनसे नहीं हो पाती थी, जिनकी मोटिवेशन लेवल इतने हाई नहीं होते थे, वो लोग छोड़ देते थे एक्टिविटीज और गोल वहीं का वहीं रह जाता था. तो लीड मेजर्स का मकसद ये है कि आप रिव्यू करते रहें, इसको आप देखते रहें, जो कि हम अगले सेशन में बात करेंगे कैसे इसको रिव्यू करते हैं, कैसे इस पर चेक रखते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे इस मोटिवेशन लेवल एंड एंगेजमेंट बढ़ाते हैं.